हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में, सेशन 2024। बेसिकली हम यहाँ बात करने वाले हैं 11th एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसके फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 11th साइंस, डिप्लोमा इंजीनियरिंग, 11th कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराती है। एप्लीकेशन फॉर्म के जो डेट के बारे में अगर बात की जाए तो जो फॉर्म की जो ओपनिंग डेट थी वो थी 19 मार्च। अब फॉर्म का जो फिल करने का जो पोर्टल है वो ओपन हो गया है। आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो है 14 अप्रैल 2024 विदाउट लेट फीस। अगर फॉर्म आप इस ड्यूरेशन में नहीं फिल कर पाते हैं तो आपको एक और चांस मिलता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा 300 फी पे करनी पड़ेगी। जिसकी क्लोजिंग डेट है, फॉर्म क्लोजिंग डेट है फिल करने की, वो है 21 अप्रैल। साइंस स्ट्रीम के लिए जो स्कूल है वो है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 650 सीट है फॉर मेल कैंडिडेट। एसटीएस स्कूल, एमयू सिटी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जिसमें 360 सीट है और एमयू गर्ल्स स्कूल 120 सीट है। क्वालिफाइंग एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है कि आपका जो परसेंटेज है वो इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में 45% से कम नहीं होना चाहिए। अगर इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका जो परसेंटेज है वो 45% से कम है तो आप एलिजिबल नहीं हैं फॉर्म फिल करने के लिए। एज लिमिट नॉट मोर देन 19 ईयर एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। जिस साल आपका एडमिशन हो रहा है उस साल आपकी जो एज है 1 जुलाई तक आपकी जो एज है वो 19 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पेपर पैटर्न अब की बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा चेंज किया, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, थोड़ा ही चेंज किया है। पेपर वो 100 मार्क्स का आता है एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसमें साइंस स्ट्रीम के लिए साइंस जो आती है वो 50 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 30 मार्क्स। लास्ट ईयर जो जनरल नॉलेज और इंडो इस्लामिक वो 10-10 मार्क्स थे, लेकिन अब की बार जनरल नॉलेज के साथ इन्होंने इंग्लिश भी ऐड किया है। जो जनरल नॉलेज है वो 5 मार्क्स और इंग्लिश 5 मार्क्स, इंडो इस्लामिक 10 मार्क्स। टेस्ट सेंटर जो है वो है अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, मेरठ, बरेली। जम्मू एंड कश्मीर में एक सेंटर वो है श्रीनगर, वेस्ट बंगाल में एक सेंटर है वो है कोलकाता और बिहार में 2 सेंटर है, एक पटना और एक है किशनगंज। न्यू दिल्ली में भी इनका सेंटर है। जो पेपर है वो है 3 लैंग्वेज में आता है, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में आपको मिलेगा। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आप फिल करेंगे तो आपको पेपर जो है वो उसी लैंग्वेज में मिलेगा। इन्होंने एक एडिशनल चीज़ ऐड की है, वो है कि कैंडिडेट हु विश टू बी कंसीडर फॉर एडमिशन टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम में exercise their choice at the time of submitting the application form on additional payment of Rs 200। अगर आप सिर्फ फाइनेंस स्कीम के थ्रू एडमिशन चाहते हैं तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम आपको एक्स्ट्रा 200 फी पे करनी पड़ेगी। कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जो स्कूल है वो है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसमें 110 सीट फॉर मेल कैंडिडेट। एसटीएस स्कूल जिसमें 50 सीट, एमयू सिटी स्कूल 50 सीट और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जिसमें 60 सीट है फॉर फीमेल कैंडिडेट के लिए। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो पेपर का पैटर्न है वो 100 मार्क इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। सोशल स्टडीज 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज 5 मार्क्स एंड इंग्लिश 5 मार्क्स।
इंडो इस्लामिक वो है 10 मार्क्स। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के लिए जो स्कूल है वो है सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाय, जिसमें 55 सीट है। एस टी एस एम स्कूल, दो स्कूल गर्ल्स के लिए हैं, वो हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स जिसमें 60 सीट है, और एम यू गर्ल्स स्कूल जिसमें 80 सीट है। टेस्ट के पेपर का जो पैटर्न है ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट के लिए वो इस तरीके से है, 100 मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। सोशल स्टडीज 60 मार्क्स, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स। यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि इन्होंने जनरल नॉलेज को 10 मार्क्स दिया, शायद ये मुझे लगता है ये मिसप्रिंट हो गई है। इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स, क्योंकि हर अगर आप कॉमर्स और साइंस के पेपर देंगे तो जनरल नॉलेज के साथ इंग्लिश भी है, वो 5 मार्क्स के में दोनों जनरल नॉलेज और इंग्लिश वो डिस्ट्रीब्यूट है। फॉर्म फिल करने के लिए बेसिक स्टेप क्या क्या है? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा एक न्यू यूज़र कैंडिडेट के रूप में, जिसके लिए आपको एक फंक्शनल ईमेल प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि इन केस आप अगर यूज़र नेम और पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप फॉरगेट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपके फंक्शनल ईमेल पर। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करना होगा, प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप अपनी सारी जो अदर डिटेल्स है वो फिल करेंगे। एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से आप कई सारे मल्टीपल कोर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जैसे यूज़र नेम, चूज ए यूज़र नेम, पासवर्ड आपके एक पासवर्ड 8 डिजिट का आपको प्रोवाइड करना होगा, आप री इंटर करेंगे, उसके बाद आपको मेल प्रोवाइड करना होगा। फंक्शनल नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो नेम आपके हाई स्कूल की सर्टिफिकेट पे दिया हुआ है वही नेम आप प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे मिस्टर, मास्टर, मिस का यूज़ नहीं करना है। साइन इन करने के लिए द कैंडिडेट शाल log in using his her user name and password. Dashboard of the candidate will be available him her for filling the form. In case the candidate has lost forget his password, forget password link should be used to get the same on the register email. प्रोफाइल अपडेट के लिए द कैंडिडेट शुड फिल हिज हर प्रोफाइल केयरफुली, फील्ड मार्क्स विद एस्टेरिक्स आर मैंडेटरी। जो स्टार मार्क्स के जो भी कॉलम है वो आपको मैंडेटरी फिल करना है, जैसे आपका नेम हो गया, आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको मैंडेटरी फिल करना है। सीरियल नंबर में ये चीज़ दी हुई है कि यूज़र नेम सबसे पहले, उसके बाद ईमेल, नेम ऑफ द कैंडिडेट, अल्टरनेट ईमेल, आधार नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नेशनलिटी, रिलीजन। हॉस्टल एकोमोडेशन में स्टूडेंट, आपको अगर रिक्वायरमेंट है हॉस्टल की, अगर आप हॉस्टल चाहते हैं तो आपको यस के बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आप यस के बटन पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से फॉर्म को फिल करिएगा केयरफुली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपडेट करनी होगी, जो आपने लास्ट जो आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, जो पास किया है, आपको उसके लिए आपको कौन सा एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है, उसका रोल नंबर, किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से आपने पास किया है, और क्या परसेंटेज है आपका। इन केस अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है तो आप रिजल्ट अवेटेड की में आप डाल दीजिएगा। आपको अपलोड करना होगा एक फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन। जो भी आप फोटो, सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन अपलोड करेंगे वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। The size of each image must be between 20 KB and 200 KB। जो आप पिक्चर या फोटो अपलोड करेंगे वो 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। द कैंडिडेट विल इंश्योर टू कीप 10 कॉपी ऑफ द अपलोडेड फोटो
with him her, as the same will be needed at the time of admission if the candidate is selected. अगर कैंडिडेट आप सेलेक्ट हो जाते हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपको वही फोटो की जरूरत होगी जो आपने फॉर्म के टाइम पर अपलोड किया है। तो आप जो भी फोटो अपलोड करेंगे उसकी आप 10 कॉपी अपने पास रख लीजिएगा। स्कैन कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, हाई स्कूल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट, मार्कशीट या ग्रेड शीट आपको अपलोड करना होगा। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में आते हैं या स्पेशल कैटेगरी के थ्रू आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे स्पोर्ट कैटेगरी में, तो आपको स्पोर्ट कैटेगरी की या पीएच कैंडिडेट है तो उसकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी होगी। स्पोर्ट कैटेगरी में अगर आप स्पोर्ट कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि आपके पास स्टेट लेवल की एक सर्टिफिकेट होनी चाहिए। नॉर्थ जोन की अगर सर्टिफिकेट है तब भी आप क्वालिफाई हैं, एलिजिबल हैं। और अगर आप के पास नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट है तब भी आप एलिजिबल हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसकी जो फॉर्मेट है वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और जो इंडिविजुअल साइज हर डॉक्यूमेंट की वो 200 केबी से 2 एमबी के बीच में होनी चाहिए। तभी जो भी आप बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट अपलोड करेंगे वो अपलोड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप ये वीडियो हर बच्चों तक शेयर कीजिएगा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है। और आप पूर्वांचल क्लासेस जो कि यूट्यूब पर प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं बार बार, हम वहाँ पे कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारा लेक्चर होता है, हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ पे अपलोड करते हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए होगी तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।